स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के 3 शहरों ने टॉप 3 पर कब्जा कर लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ को मिला पहला स्थान। जीवन शक्ति सम्मेलन में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को ये प्रमाण पत्र और 1.5 करोड़ का चेक सौंपा गया। सम्मेलन में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, डायरेक्टर जनरल पर्यावरण चंद्र प्रकाश गोयल ने पुरस्कार प्रदान किया। सर्वेक्षण में राजधानी लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा और वाराणसी को तीसरा स्थान मिला। आप और जी ये बताइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कल का ताल कटोरा क्षेत्र का 261 है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या करेंगे, क्या योजना है? ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया जो हम लोगों ने प्यूरीफायर लगाए हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया है, और आपको हमने उसके 15 वित्त का पैसा उसमें लगाया था और मुझे लगता था कि वो बहुत महंगी चीज़ है। हम लोगों ने पैसा बेकार लगा दिया। जब मैं देखने के लिए गई तो एक छोटा सा स्टेबलाइज़र दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगा कि हम लोगों ने पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट जब आया तो हम लोगों को पता चला कि उसका कितना फ़ायदा है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी हम लोग लगाएंगे। जितने जितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते जा रहे हैं, हम उसको प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़े। और जहाँ पर हमारे पास मशीन लगाने का या इसके लगाने का नहीं होता है, वहाँ पर हम पानी का छिड़काव कराते हैं। लखनऊ पहली बार किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ पूरे देश में अव्वल आया, तो इसके पीछे लगातार किए गए प्रयास हैं। इनमें सबसे प्रमुख शहर के 6 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बनाया जाना। यही नहीं बल्कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की हर समय निगरानी हो सके, इसके लिए इस निगरानी स्टेशनों को स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। 20 करोड़ की लागत से शहर में 22 स्थानों पर एयर प्यूरिफायर लगाए गए। पूरे शहर की बात करें तो हवा को पूरी तरीके से सेहतमंद बनाए जाने में अब भी कई चुनौतियां हैं। ताल कटोरा को लेके जो 3 बिंदु हमने जो आइडेंटिफाई किए, बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और जो ये रिजल्ट भी आया, ये पूरे साल का एवरेज आउट आता है कि हाउ मेनी गुड डेज, कि कितने गुड डेज मिले जिसमें मेरा AQI जो था कंट्रोल के लिमिट के नीचे था। और जैसे अभी उसमें हाई चल रहा है, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। हम इंडस्ट्री से हमारी लगातार बात हो रही है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी थर्ड पार्टी है उसमें। जो इंडस्ट्री का जितने भी जो बर्न करते हैं, मतलब जैसे कोल बेस्ड है या कोई लकड़ी को यूज़ कर रहा है, उसको हम लोग जो है PNG या दूसरी गैस पे चले जाएंगे, जिससे कि ये पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, जो वहाँ पे जितनी कच्ची सड़कें हैं उसको करना ताकि पर्टिकुलर मैटर्स कम हो, छिड़काव करना। और गार्बेज बर्निंग जो हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हैं, जो डेली मेरे पास फ़ोटो आती है, हमारे पास एक डेडिकेटेड ग्रुप है वो करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसमें करना। दूसरा, आसपास जितने भी अभी जैसे वहाँ रोड आइडेंटिफाई हुई है, जो हमारी बीच में उसके आसपास, बीच में तो ठीक है ब्लैक टॉप, लेकिन दोनों तरफ काफ़ी कच्ची रोड है, तो उसको हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बोला कि नेक्स्ट जब भी आप प्रोजेक्ट टेकअप करोगे तो उसको एंड टू एंड फेवर करो। तो 3-4 स्ट्रेटजीज ताल कटोरा के लिए बनाई है, और अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेक्स्ट वीक में इंडस्ट्री के साथ हमारे साथ बैठ के बनाई है। तो नगर निगम का जो एयर क्वालिटी को लेकर कमिटमेंट है, वो हर स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल के इसको एक स्ट्रेटजिक तरीके से करने का है। और इश्यूज आते हैं, आपकी बात सही है, कई बार बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में AQI ही देखते हैं और उसके हिसाब से एरिया वाइज हम लोग स्ट्रेटजाइज करके आते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में लखनऊ पहले स्थान पर आया है। इस मौके पर सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता ने महापौर संयुक्ता भाटिया से की विशेष बातचीत। देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ को प्रथम स्थान मिला है। इस खुशी के मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी हैं। तो बताइए मैम, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप महिला हैं और लखनऊ के लिए क्या करेंगी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं लखनऊ को महिला हूँ, इसलिए महिलाओं का स्वभाव होता है कि अपने घर को सजा कर संवार कर रखती है, तो मैं शहर को सजा कर रखूँगी। और मैंने पूरा प्रयास किया शहर को सजाने का, और उसमें प्रयासरत रही, और जनता का बहुत सहभागिता मिली, जनता ने बहुत सहयोग किया, आप सबका प्यार मिला, जिसके कारण आज हम नंबर 1 पर आए हैं। तो एक जो सपना था, उस समय हमने वादा किया था कि लखनऊ को नंबर 1 पर लाऊंगी, तो आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने उस वादे को निभा दिया।
आपको लग रहा है कि सफाई में भी हम बहुत जल्दी ही नंबर 1 पर आएंगे? बिल्कुल 269 हम बहुत पीछे थे, जी इस समय हम 17 पर हैं। जी। तो जब 269 से 17 पे आ सकते हैं तो 17 से 1 पे आना कोई कठिन कार्य नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि हर शहर इस समय लगा है। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे हर शहर के लोग मिले और हर आदमी इस प्रयास में था कि वो नंबर 1 पर आएगा, लेकिन उसका सौभाग्य मुझे मिला और अच्छा लगा। और प्रयास कभी जब मिलकर प्रयास किया जाता है तो कभी निष्फल नहीं होता आदमी, और सबका प्यार मिला, सबका सहभाग मिला। अपने नगर निगम के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि सब पूरी टीम ने परिवार के रूप में मिलकर काम किया। जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अगर उस पर टीम काम नहीं करती है तो वो फिर काम पूरा नहीं होता है। तो हमारी टीम ने पूरी तरह से काम किया, हमारे कर्मचारियों ने उसको ज़मीन पर उतारा, हमारे अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया और नगर आयुक्त जी का भी बहुत सहयोग रहा, जनता का भी बहुत सहयोग मिला। और जनता से अपील करना चाहूँगी कि नंबर 1 पर लाने के लिए हमारा सहभाग का और हमारा सहभाग करें। अभी बिहेवियर में जितना अंतर आना चाहिए उतना अभी नहीं आया है। हमारा बहुत अंतर आया है, लेकिन अभी जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है। और अगर थोड़ी सी सहभागिता जनता और निभाएगी तो निश्चित रूप से हम नंबर 1 पर आएंगे। तो ये थी लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया, जिन्होंने हमें बताया कि अगर जनता पूरी तरह से सहभागिता दिखाएगी तो हम 17वें रैंक से 1 नंबर पर आ जाएंगे।